अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने घर में सब्ज़ियां उगा सकते हैं, वो भी सिर्फ़ एक दरम में। अगस्त के मिड से ही मौसम थोड़ा चेंज हो जाता है और ये वक्त होता है सब्ज़ियां लगाने का या फ्रूट लगाने का। या तो आप सीड को मिट्टी में लगाएं और या आप एक दरम का पौधा लेकर आएँ जो कि नर्सरी से आराम से मिल जाता है आपको। और उसके बाद इस पौधे की केयर करें तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। आप आराम से अपनी बालकनी में या अगर किसी के पास विला है तो विले के कॉर्नर में कहीं इसको उगा सकते हैं। और उसके बाद आप घर में सब्जियां, सैलेड, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये वाली मैंने मिट्टी ली थी इनसे और उसके बाद मैं एक एक दरम के पौधे लेके गई थी, डम डम के पौधे, और उसके बाद वो मैंने खुद लगा के और वो खुद ग्रो हुए। क्योंकि यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि उसमें रेत ज़्यादा है, तो इसलिए आप घर की मिट्टी नहीं इस्तेमाल कर सकते या बाहर की मिट्टी, आपको यहीं से मिट्टी लेनी पड़ती है। और ये देखें, ये सारी इनके पास मिट्टी की बोरियाँ लगी हुई हैं और ये वो पौधे हैं जो ये एक एक दरम के देते हैं। और ये पौधे आप लेके जाएं, उसके बाद पहले इनको बड़े गमलों में शिफ्ट कर दें और उसके बाद इनकी केयर करें। ये मेरा पहला व्लॉग है, उसके बाद मैं दूसरे व्लॉग में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने उनकी केयर करनी है और वो कैसे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई भी नर्सरी होती है तो उसके साथ एक इनका ऑफिस बना होता है और उसमें ये लोग वो वाले पौधे देते हैं जो इंडोर होते हैं। लेकिन इंडोर मैंने कभी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि इंडोर पौधे अक्सर मेरे ख़राब हो जाते हैं। खाद के साथ जो मिट्टी इन्होंने रखी होती है थैले बना के, ये 15 दरम के भी होते हैं, 10 दरम की भी होती हैं और 20 दरम की भी होती हैं। पिछले साल मैंने इसी मौसम में बैंगन, शिमला मिर्च, कद्दू और हरी मिर्चें, टमाटर, ये सब अपने घर में उगाए थे। और इस वक्त जो मैं पनीरियाँ लेके जा रही हूँ एक एक दरम की, वो मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसे ग्रो होती हैं, उसके साथ क्या क्या आप चीज़ें इस्तेमाल करते हो जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। घर की इस्तेमाल शुदा चीज़ें, बचे हुए छिलके फ्रूट्स के, सब्जियों के, उसी से ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होता है पौधों को बढ़ाने के लिए, वो कैसे बनाया जाता है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो क्या ऐसी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है जिससे आपके प्लांट्स ख़राब ना हो, जले ना, उसके फूल अच्छे निकलें, फ्रूट्स उसमें अच्छे आएँ। अक्सर लोग दुबई में आके इसलिए भी पौधे नहीं रखते कि उनके जहन में ये होता है कि ये गर्मी आएंगी और ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्लांट्स बिल्कुल ख़राब नहीं हुए, क्योंकि मैंने उसकी बहुत अच्छी केयर की। उनको मैंने सनलाइट में नहीं रखा। प्लांट्स का ख्याल ऐसे ही रखा जाता है जैसे आप बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो जब गर्मियाँ आती हैं तो उनको सनलाइट से हटा के थोड़ा छाँव में रखना पड़ता है। अच्छा, जो मुझे पनीरियाँ लेनी थी सब्ज़ियों की, वो अब मैं लेकर घर आ गई हूँ। और ये हैं सारे सब्ज़ियों के पौधे, और ये वाले वो पौधे हैं जो मैं कुछ दिन पहले मैंने लाके लगाए थे और ये बहुत छोटे छोटे से थे। और अभी इनकी मैंने केयर की तो उसके बाद ये काफ़ी अच्छे हो गए हैं। ये 2 दरख्त मैं नीम के लेकर आई थी, वो हैं, और ये फ्लावर्स वाले हैं। और ये मैं फ़र्टिलाइज़र मैंने घर में तैयार की है। जितने भी प्याज, लहसुन, अदरक, केले के छिलके, ये सब इनको मैं सबको ग्राइंड कर दी। ये देखें, कद्दू के आपके थोड़े बहुत नज़र भी आ रहे हैं छिलके जो सही से ग्राइंड नहीं हुए। और उसके बाद मैं ये ग्राइंड करने के बाद ना वही पानी मैं इनको देती हूँ, तो उससे इनके अंदर जो कमी है वो पूरी हो जाती है। अंडों के छिलके मैं ग्राइंड करके इसके अंदर डालती हूँ। ये नीम का दरख्त मेरा काफ़ी खूबसूरत और बड़ा बड़ा हो गया है और ये मैं बहुत छोटा सा लेकर आई थी। उससे पहले मैंने यहाँ पे मिट्टी डाली थी यहीं से लाकर नर्सरी से। और जब ये अपनी जड़ें सही से पकड़ लेते हैं तो उसके बाद ये गर्मी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ती, फिर ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। अभी ये आगे वाले प्लांट देखें तो ये मैं लाई थी अगस्त के मिड में, और ये देखें माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और मेरे ख़्याल में जब फुल सर्दी हो जाएगी यहाँ यूएई में, तो जो कि थोड़ी बहुत ही होती है, तो ये काफ़ी बड़े बड़े भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी अपने घर में ख़ुद लगाना चाहते हैं तो पौधे, तो ये तरीका है। अगर आप आम का पौधा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लें। चॉप करके इस तरह से गमले में रख दें। छोटे से एलोवेरा के छोटे छोटे चॉप करें, वो भी ऐसे गमले में ऐड कर दें। उसके बाद आपने लेना है अम्बी को, उसको मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था साइड से,
और उसके बाद ये कोलगेट लगाना है। कोलगेट लगाने के बाद आपने मट्टी के अंदर इसको ऐसे करके रख देना है और थोड़ा सा अंदर करके रखना है, बाकी हिस्सा आपने बाहर निकाल लेना है। और उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है इसमें। पानी डाल लेने के बाद आपने एक बोतल लेनी है प्लास्टिक की और उसको आपने कट कर देना है। कैंची से कट कर लें या छुरी से कट कर लें। अच्छा, उसको हाफ़ कट करने के बाद आपने इस तरीके से गमले के ऊपर इसको लगा देना है और इसको रोशनी में आपने रख देना है। तो ये 5 से 6 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें किस तरह से प्लांट उगता है, और अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पौधे उगाए जाते हैं। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।